हेलो क्लास 8। तो आज हमारे पास साइंस की वर्कशीट नंबर 7 आई है, खाद्य विषाक्तन। ठीक है, इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जो भी हम खाना खाते हैं ना, कई बार जैसे कि बाहर का खाना हो जाता है जिसे ढका नहीं जाता है, उसमें धूल मिट्टी या अन्य तरीके के जो जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो उस खाने के अंदर जाकर उसे क्या कर देते हैं, जहरीला बना देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से अगर हम वो खाना जो है खा लेते हैं तो हमारे शरीर में जाके वो हमें बीमार कर देता है, और इसी को हम बोलते हैं खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग मीन्स गंदा खाना खाने की वजह से जब शरीर बीमार हो जाता है तो उसको हम फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सूक्ष्म जीव खाने को खराब कैसे कर देते हैं। सूक्ष्म जीव जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर खाना ढका नहीं हुआ है तो खाने में मिलकर उसको जहरीला बना देते हैं और उसे खराब कर देते हैं। नंबर 3, खाद्य विषाक्तन से होने वाली बीमारियों के लक्षण लिखिए। लक्षण का मतलब होता है कि अगर आप बीमार हो गए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो देखिए, इसमें होता क्या है, बहुत तेज़ पेट में दर्द आपको पहले होगा, आपको उल्टियाँ भी लग सकती हैं। जब पेट में दर्द है, उल्टी है, तो हमें भूख नहीं लगती ना, और कैसे खाना खाएंगे, क्योंकि खाते के साथ ही क्या होगा, पेट दुखेगा और उल्टी हो जाएंगी, है ना। तो ये इसके लक्षण हैं। उसके साथ साथ आपको तेज़ बुखार भी हो सकता है। अपने घर में अपने मम्मी पापा और सबसे जो है ये डिस्कस करके देखना, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस तरीके की चीज़ें जो हैं, फूड पॉइजनिंग है, किसी ना किसी को हुई होगी। ठीक है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर हमें दवाई देता है डॉक्टर, ठीक है, ग्लूकोज लगता है, और फिर कहीं जाके जो भी विषैलापन हमारे शरीर में खाने के साथ गया है वो ख़त्म होता है और फिर हम ठीक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य विषाक्तता करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम। तो ऐसे कौन से जीवाणु, विषाणु कौन से हैं जो कि खाने को खराब करते हैं, उसे विषैला बनाते हैं। तो इसमें पहला वायरस है आपका ई कोलाई और दूसरा है साल्मोनेला। तो ये 2 वायरस हैं, ई कोलाई और साल्मोनेला। अब करते हैं हम अपना आखिरी क्वेश्चन, खाद्य विषाक्तन से बचने के उपाय। तो देखिए, खाद्य विषाक्तन खाने से होने वाली बीमारी, तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि अपने खाने को ही शुद्ध साफ सुथरा रखिए। ठीक है, ना खाना खराब होगा, ना उसे खा के हम बीमार होंगे। तो नंबर 1, हमेशा साफ और ढका हुआ ही खाना खाएं। जैसे कि आजकल आप देखते हैं, हम बाज़ार में चले जाते हैं और बाज़ार का रेडीमेड फूड हम खाते हैं, रेडियों के ऊपर या दुकानों पर। अगर आप ऐसा खाना देखते हैं जो कि ढका नहीं हुआ है, ठीक है, ढका नहीं हुआ है, वहीं पर सड़क से जा रहे हैं, धूल मिट्टी जा रही है, वो धूल मिट्टी उस खाने में मिल रही है, ठीक है, और जो बनाने वाला है या आपको सर्व करने वाला है, उसने प्रॉपरली अपने हैंड वॉश नहीं किए हुए हैं, ग्लव्स नहीं डाले हुए हैं, तो प्रॉपर वहाँ अगर साफ़ सफाई नहीं है तो ऐसा खाना मत खाइए। ठीक है, खाना हमेशा घर में भी हमें साफ़ सुथरा और ढक कर रखना चाहिए, और ख़ासकर बाहर जब आप जाते हैं तो ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ से भी आप खाना खा रहे हैं, क्या वहाँ पर साफ़ सफाई है, क्या खाने को ढंग से ढका गया है। ठीक है, उसके बाद ही आप वहाँ से खाना लें। नंबर 2, खाना खाने से पहले और बाद में या खाना बनाने से पहले भी हाथ ज़रूर धोएं। देखिए, दिन में हम कितने काम करते हैं तो हमारे हाथ तो ख़राब हो ही जाते हैं, धूल मिट्टी भी लग जाती है, और आजकल जैसे कि बीमारी फैली हुई है कोरोना में, हम 10 चीज़ों को छूते हैं और वहाँ से हमारे हाथों पर हो सकता है जीवाणु आ जाएं, तो जब हम खाना बनाएंगे वो जीवाणु वहाँ से भी खाने में जा सकता है। इसलिए जब भी कोई खाना घर में बना रहा है, वो अच्छे से पहले अपने हाथों को बहुत अच्छे तरीके से धो ले। ठीक है, और अब खाना तो अच्छे से बना दिया, लेकिन उसको फिर ढककर भी रख दिया, लेकिन आप कहीं बाहर से आए,
आपके हाथ खराब थे, उस पर धूल मिट्टी थी, या हो सकता है कोई बीमारी वाले जीवाणु भी हैं, और आपने क्या किया, आपने हाथ धोए ही नहीं, आए खाना लिया और आपने खा लिया, तो आपके हाथों से उस खाने पर जाएंगे जीवाणु, वहाँ से आपके शरीर में जाएंगे। तो कुल मिला के में ध्यान क्या रखना है कि हमारे शरीर में जीवाणु ना जाए। उसके लिए खाना अच्छे से साफ़ सफाई से बनाएं, साफ़ सफाई से रखें और साफ़ सफाई से ही खाएं, ठीक है। नंबर 3, सब्जियां और फलों को धोकर खाएं। सब्जी फल आपने ले लिए, आपने अपने हाथ भी धो लिए, खाने से पहले भी हाथ धो लिए, पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन सब्जी को आपने धोया ही नहीं तो भी जीवाणु जा सकते हैं, तो धोकर खाएं। नंबर 4, कच्ची सब्जी और कच्चे मांस को अच्छी तरीके से पहले पकाएं। देखिए होता क्या है कि जो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जिसमें बीमारी वाले विषाणु भी हैं, ये सभी जो है ना, वो अगर टेम्परेचर हाई होता है, उच्च तापमान पर, ठीक है, उसके ऊपर ये मर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कच्ची सब्जियों को ऐसे ही खाने की बजाय उन्हें अच्छे से पका लें। पकाने से क्या होगा, गर्म होकर उसके अंदर अगर कोई विषाणु घुस भी गया है तो वो मर जाएगा और फिर उसे खाएं। नंबर 5, कोशिश करें हमेशा ताज़ा बनाई खाना खाएं। यदि बच जाए तो उसे फ्रिज में रखें। ये तो हम हमेशा बताते ही हैं क्या कि ताज़ा बनाओ और ताज़ा खाओ। रखे हुए खाने में भी सूक्ष्म जीव हो जाते हैं। अगर आप बाहर किचन में ऐसे ही रख देंगे ना, तो मैंने आपको बताया था सूक्ष्म जीव पनपते कब हैं, बढ़ते कब हैं, जब उन्हें एक ठीक तापमान मिलता है, ठीक है, गर्मी मिलती है, नमी और गर्मी। तो इसीलिए अगर खाना बच भी गया उसे फ्रिज में रखो। फ्रिज में क्या होता है, ठंडक होती है, और जो सूक्ष्म जीव है अगर उन्हें प्रॉपर जो है टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो नहीं बढ़ेंगे और खाना ख़राब नहीं होगा। फिर भी अच्छा तो यही है कि फ्रिज में भी रखने से ज़्यादा अच्छा ये है कि उतना ही खाना बनाएं जो एक बार में कंज्यूम हो जाए, लग जाए, ठीक है, खाना बचे नहीं, क्योंकि फ्रीज़ का रखा हुआ खाना भी हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। खाद्य विषाक्तन क्या होता है, कैसे होता है और उससे बचने के उपाय। तो इसे अच्छी तरीके से समझ के कॉपी में करें और मेरे पास चेकिंग के लिए सेंड कर दें। थैंक यू क्लास।